Hello students and welcome to this new lecture where we will see the continuation part of it, chapter number 5, the 100 dresses part 1, English. भाई हमने ये स्टोरी पढ़ी, वांडा पेट्रोन्स्की की हमने बात करी, पैगी और मैडी की बात करी, और पैगी मैडी वांडा पेट्रोन्स्की कंटिन्यूसली मजाक उड़ाते थे, और वो रीजन एक्चुअली मजाक उड़ाने का ये था कि वांडा पेट्रोन्स्की जैसा कोई नाम उनके क्लास के अंदर, उनके स्कूल के अंदर कहीं भी नहीं था, बहुत ही रेयर था। और वांडा पेट्रोन्स्की वाज अ पॉलिश गर्ल, ठीक है। तो पोलैंड से वो आई थी और अमेरिकन के अंदर उसका डिस्क्रिमिनेशन होता था, तो मजाक उड़ाती थी स्कूल में भी ये लड़कियां वांडा का। ओके, वांडा जब 3-4 दिन, 2 दिन, 3 दिन नहीं आई, ठीक है, उसके बाद उनको पता चला कि वो नहीं आती है, ठीक है। और वो क्या क्वेश्चन पूछते हैं, उसको मजाक बहुत उड़ाते। तो क्या बोलते कि भाई आपके पास कितने ड्रेस हैं, तो वांडा बोलती कि भाई मेरे पास 100 ड्रेस हैं। फिर आपको पूछ रहे, फिर वांडा को पूछते कि भाई आपके पास कितने शूज हैं, तो वो बोलते हैं मेरे पास 60 पेयर्स ऑफ शूज हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें वांडा बोलती, और खुद का मजाक उड़ाने से वो डर रही थी, ठीक है। तो वो लोग जो उनका मजाक उड़ा रहे थे उनसे वो बचना चाहती थी, वो बुली हो रही थी। चलिए आगे देखते हैं। वांडा वाज पैगी वाज नॉट रियली क्रूअल। पैगी जो थी, ठीक है, वो क्रूअल नहीं थी। पैगी और मैडी, ये दोनों जो वांडा का मजाक उड़ाते थे, पैगी क्रूअल नहीं थी। ओके, शी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलीज। वो छोटे छोटे बच्चों को बुलीज से बचाती थी। बुलीज का मतलब वो इंसान जो अपना पावर यूज करके, अपनी ताकत यूज करके अपने से वीक लोगों को डराता है, उसको हम बोलते हैं बुली। तो पैगी क्रूअल नहीं थी। पैगी जो है वो छोटे छोटे बच्चों को बुलीज से बचाती थी। एंड शी क्राइड फॉर आवर्स इफ शी सॉ एन एनिमल मिसट्रीटेड। तो अगर एनिमल के साथ मिसट्रीट हुआ, एनिमल को प्रॉपर्ली ट्रीट नहीं किया गया, तो वो कई घंटे रोती थी। तो वो हम बता सकते कि वो क्रूअल नहीं थी। इफ एनीबडी हैड सेड टू हर, डोंट यू थिंक दैट इज अ क्रूअल वे टू ट्रीट वांडा, शी वुड हैव बीन वेरी सरप्राइज्ड। अगर कोई इसको बोलता या कोई इसको बताने का प्रयास करता कि क्या भैया आप जो जैसे वांडा को ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या सही रीत है, ओके, वो क्या सही रीत है, तो वो क्या सोचती, वो वेरी सरप्राइज, वो बहुत ही सरप्राइज हो जाती, ठीक है। क्रूअल, व्हाई डिड द गर्ल से शी हैड 100 ड्रेसेस, एनीबडी कुड टेल दैट वाज अ लाई, व्हाई डिड शी वांट टू लाई, एंड शी wasn't just an ordinary person, else why did she have a name like that, anyway they never made her cry। तो वो क्या सोचती कि मैं क्रूअल हूं, मैं कहाँ क्रूअल हूं, अरे उसको कहाँ बोलना था कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं, ठीक है। सबको पता है कि वो झूठ है, सबको पता है कि झूठ है, ऐसा क्यों उसको झूठ बोलना है। और वो ऑर्डिनरी पर्सन तो है नहीं, क्योंकि उसका नाम देखिए आप, वांडा पेट्रोन्स्की, ऐसा नाम किसका होता है। तो ऐसा सोचते हैं बच्चे, पैगी और मैडी ऐसा सोचते थे। तो कभी उन्होंने वांडा को रुलाया नहीं था, ठीक है, इतना हार्श ट्रीट नहीं किया था उनको कि वांडा रो पड़े। मैडी के लिए this business of asking Wanda every day how many dresses and how many hats and how many this and how many that she had was bothering her। भाई मैडी को ये हर रोज का जो बिजनेस है, ये हर रोज का पूछना वांडा को कि भाई आपके पास कितने ड्रेस हैं, कितने हैट हैं, कि कितना ये है, कितना वो है, ठीक है, उससे मैडी को प्रॉब्लम पड़ता था। मैडी वॉज पुअर हर सेल्फ। मैडी अपने मतलब मैडी पुअर ही थी, ठीक है, मैडी भी पुअर ही थी। शी यूजुअली वोर समबडीज हैंड मी डाउन क्लोथ्स। तो वो कैसे कपड़े पहनती थी, हैंड मी डाउन मतलब हैंडेड डाउन बाय समवन एल्स। तो किसी के दिए हुए कपड़े ही यूजुअली वो पहनती थी, ठीक है। थैंक गुडनेस शी डिडंट लिव अप ऑन बॉगिन हाइट्स और हैव अ फनी नेम। तो खाली एक ही उसकी अच्छी चीज है कि वो बॉगिन हाइट्स में नहीं रहती है और उसका कोई फनी नेम नहीं है। Sometimes when Peggy was asking Wanda those questions in that mocking, polite voice, Maddie felt embarrassed and studied the marbles in the palm of her hand, rolling them around and saying nothing herself। तो जब पैगी जो है वो वांडा का मजाक उड़ाती है और क्वेश्चन पूछती है, ठीक है, बहुत ही पोलाइट वॉइस में, उसको बुरा लगे ऐसे वॉइस में जब वो उसको क्वेश्चन पूछती है कि कितने ड्रेस हैं उसके पास और कितने शूज हैं, तो मैडी को एम्बेरसमेंट फील होता है, ठीक है। एम्बेरसमेंट मतलब शर्म फील होती है, ठीक है, अशेम्ड। तो मैडी को शर्म फील होती है और वो क्या करती है, वो वहां पे खड़ी रहती है, कुछ बोलती नहीं है, ठीक है। और उसके हाथ में जो मार्बल्स होते हैं, जो छोटी छोटी लखोटियां होती हैं, वो अंदर खाली खेल रही होती है बस, और कुछ बोल नहीं रही होती है। नॉट दैट शी फेल्ट सॉरी फॉर वांडा एग्जैक्टली,
She would never have paid any attention to Wanda if Peggy hadn't invented the dresses game. ऐसा नहीं है कि वांडा के लिए उसको बुरा लग रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि वांडा के लिए उसको बुरा लग रहा है, एग्जैक्टली ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन देखो मैडी ने कभी अटेंशन नहीं दिया होता अगर पैगी ने ये ड्रेसेस वाली गेम इन्वेंट ना की होती, ठीक है। तो यहाँ पे मैडी जो है वो बिल्कुल भी अटेंटिव नहीं होती अगर पैगी ने ये ड्रेसेस गेम वांडा के साथ नहीं इन्वेंट किया होता तो ये गलत हो गया। But suppose Peggy and all the others started in on her next. She wasn't as poor as Wanda perhaps, but she was poor. लेकिन पैगी, मान लो कि पैगी वांडा को छोड़ के अब मैडी का मजाक उड़ाने लगे तो स्टार्टेड इन ऑन हर नेक्स्ट, तो अब नेक्स्ट उसका मैडी का मजाक उड़ाने लगे तो उतनी पुअर नहीं थी, ठीक है, वांडा जितनी पुअर नहीं थी मैडी, लेकिन वो पुअर तो थी। Of course, she would have more sense than to say she had 100 dresses. Still, she would not like for them to begin on her. She wished Peggy would stop teasing Wanda Petronsky. तो हाँ, of course, उसके पास थोड़ा ज्यादा सेंस तो है ऐसा बोलना कि भाई उसके बाद 100 ड्रेसेस हैं, ऐसा बोलने से ज्यादा कुछ ना कुछ तो वो बोलेगी, ठीक है। और फिर भी उसको अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है, कि उसकी ये लोग मजाक उड़ाएंगे, ठीक है। तो सीक्रेटली वो अंदर विश कर रही है कि पैगी वांडा पेट्रोन्स्की का मजाक उड़ाना बंद करे, ठीक है, अंदर ही विश कर रही है लेकिन बोल नहीं पा रही है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं हम। ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक। इन व्हाट वे वाज वांडा डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रन? तो वांडा कौन से वे में अलग थी? तो लेट अस सी। चलिए, Number 1, Wanda was different from other children. She did not have any friends. She came to school alone and went home alone. She always wore a faded blue dress that did not fit her properly. Unlike other children, she did not talk to anybody. तो वांडा दूसरे चिल्ड्रन से अलग तो थी ही, ठीक है, उसके कई फ्रेंड्स भी नहीं थे, उसके फ्रेंड्स भी नहीं थे, और वो स्कूल अकेली आती थी और घर अकेली जाती थी। वो हमेशा एक फेडेड ब्लू ड्रेस पहनती थी। फेडेड मतलब वो कलर उड़ा हुआ था, राइट। तो ऐसा ब्लू कलर का ड्रेस पहनती थी जिसमें कलर उड़ा हुआ है और उसको प्रॉपर्ली फिट नहीं होता था वो ड्रेस। अनलाइक अदर चिल्ड्रन शी डिड नॉट टॉक टू एनीबडी, ठीक है, तो वो किसी से बात करती नहीं थी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Did Wanda have 100 dresses? Why do you think she said she did? क्या वांडा के पास 100 ड्रेसेस हैं? उसने ऐसा क्यों बोला कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं? चलिए देखते हैं। No, she did not have 100 dresses because she was poor and wore the same faded dress to school every day. नहीं, उसके पास 100 ड्रेसेस नहीं थे बिकॉज शी वॉज पुअर, वो गरीब थी, और वही सेम जिसका रंग उड़ा हुआ है वैसा ड्रेस वो हर रोज स्कूल में पहन के आती थी। शी हैड एन इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या हो गया बेटा? वो अपने आप को दूसरों से कम समझती थी, अपने आप को दूसरों से नीचे समझती थी, ठीक है, इंफीरियर समझती थी। तो दैट इज नोन एज इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। ओके, in order to hide the complex and impress the other girls, she always said that she had 100 dresses. तो ये कॉम्प्लेक्स को छुपाने के लिए और दूसरी गर्ल्स को इम्प्रेस करने के लिए वो हमेशा ऐसा बोलती कि उसके पास 100 ड्रेसेस थे। ओके, Why is Maddie embarrassed by the questions Peggy asks Wanda? Is she also like Wanda or is she different? तो भाई मैडी जो है वो क्यों एम्बेरस हो जाती है पैगी जब वांडा को क्वेश्चंस पूछती है तब? क्या वो वांडा जैसी है या अलग है? तो वांडा जैसी ही है, वो तो हमको पता ही है, लेकिन आंसर देखिए। मैडी was embarrassed by the questions Peggy asked Wanda because she was poor herself. ठीक है, मैडी
जो है उसको भी शर्म आ रही थी जब पैगी वांडा को ऐसे क्वेश्चन पूछती थी, तो क्योंकि वो खुद पुअर थी। शी यूजुअली वोर ओल्ड क्लोथ्स, वो पुराने कपड़े पहनती थी, ठीक है, विच वर हैंडेड डाउन बाय समवन एल्स। तो और कोई लोग जब उसको कपड़े देके जाते थे तो वो कपड़े वो पहनती थी। शी डिड नॉट फील सॉरी फॉर वांडा, ऐसा नहीं है कि उसको बुरा लग रहा है वांडा के लिए, उसको चिंता ये थी कि परहैप्स लेटर एवरीवन वुड स्टार्ट टीजिंग हर टू। तो थोड़े समय के बाद उसको भी सब लोग चिढ़ाने लगेंगे। शी थॉट शी वॉज डिफरेंट फ्रॉम वांडा, उसने सोचा कि भाई वो जो है वो वांडा से अलग है, क्योंकि वो ऐसा कभी भी नहीं बोलेगी कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं, ठीक है, वो ऐसा कभी भी नहीं बोलेगी कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। इतनी पुअर नहीं थी जितनी वांडा थी, फिर भी उसको डर लगता था कि दूसरे लोग उसकी मजाक उड़ाएंगे, उसकी भी मजाक उड़ाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम चैप्टर को। चलिए, ओके, आगे वीडियो थोड़ा स्टिक हो रहा है। हाँ, यस, ओके, चलिए, मेरी आवाज पे कंसंट्रेट कीजिएगा। टुडे इवन दो दे हैड बीन लेट टू स्कूल, मैडी वाज ग्लैड शी हैड नॉट हैड टू मेक फन ऑफ वांडा। भले ही आज वो लेट हो गए हैं, ठीक है, मैडी को थोड़ा अच्छा लगा क्योंकि आज वांडा की मजाक उड़ाने में वो उड़ा नहीं पाएंगे वो, ठीक है, तो मैडी को अच्छा लगा। शी वर्कड हर अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स एब्सेंट माइंडेडली, उसने अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स तो किए लेकिन कैसे किए, एब्सेंट माइंडेडली। अब एब्सेंट माइंडेडली क्या होता है? एब्सेंट माइंडेडली मतलब आप कोई चीज जब आपके दिमाग यूज नहीं कर पाते हैं, ठीक है, आप वैसे ही कर देते हैं उस पर ध्यान दिए बिना, तो उसको हम बोलते हैं एब्सेंट माइंडेडली। 8 times 8, let's see, she wished she had the nerve to write Peggy a note because she knew she never would have the courage to speak right out to Peggy, to say, "Hey Peg, let's stop asking Wanda how many dresses she has." तो वो जब मैथ्स का सम कर रही थी, उसके अरिथमेटिक सम्स कर रही थी, 8 टाइम्स 8, उसको याद नहीं आ रहा था 8 टाइम्स 8 क्या था, क्योंकि वो जो है वो दिमाग में उसका क्या चल रहा था, वो विश कर रही थी कि भाई पैगी को एक नोट शायद मैं लिखूं, मेरे में उतना थोड़ी कुछ ताकत हो, भाई पैगी को थोड़ा एक मैं नोट लिखूं, ठीक है, बट उसको पता है कि भाई उसमें इतना करेज नहीं है पैगी को डायरेक्टली बोलने का, ठीक है, उसमें इतना करेज नहीं है पैगी को डायरेक्टली बोलने का, तो वो नोट लिखने का सोच रही है। और डायरेक्टली वो क्या बोल सकती थी, हे पैग, चले बंद करते हैं वांडा को ऐसा बोलना कि हाउ मेनी ड्रेस आपके पास है, ठीक है। तो जब उसने अपना अरिथमेटिक कंप्लीट किया तो पैगी को एक नोट लिखना शुरू तो किया उसने, और फिर तुरंत ही क्या हुआ, वो पॉज हो गई, ठीक है, और शडर्ड, शडर्ड मतलब अपने अंदर कुछ अलग विचार आ गया, उसको चेंज हो गया। उसने अपने आप को स्कूल यार्ड के बीच में देखा, ठीक है, एक नया टारगेट पैगी और लड़कियों के लिए। ये ख्याल मैडी को अपने दिमाग में आया कि भाई वो जो है वो स्कूल यार्ड के बीच में खड़ी है, स्कूल के मैदान के बीच में खड़ी है, और पैगी और दूसरी लड़कियां उसका मजाक उड़ा रही हैं, वो उनका टारगेट हो गई हैं। पैगी माइट आस्क हर वेयर शी गॉट द ड्रेस शी हैड ऑन, and Maddie would have to say it was once Peggy's old ones that Maddie's mother had tried to disguise with new trimmings so no one in the room 13 would recognize it. तो पैगी शायद उसको ऐसा पूछ रही होगी, वो ख्याल में क्या पूछ रही होगी पैगी उसको, मैडी को, कि भाई ये ड्रेस आप पहना है कहाँ से लाए हैं, तो मैडी बोलती कि भाई पैगी जो है, ठीक है, पैगी की अब पुरानी कोई ड्रेस है जो मैडी की मदर ने उसको डिस्गाइज करने के लिए, उसको नया बताने के लिए उसके अंदर नए ट्रिमिंग्स लगाए हैं। ट्रिमिंग्स मतलब नीचे फ्लावर जैसा लगाया है, तो रूम नंबर 13 को पता ही ना चले कि ये पुराना है या नया है, ठीक है। If only Peggy would decide of her own accord to stop having fun with Wanda. Oh well, Maddie ran her hand through her short blonde hair as though to push the uncomfortable thoughts away. तो वो क्या सोच रही है कि पैगी खुद अगर रोक सके अपने आप को वांडा का मजाक उड़ाने से तो ही बढ़िया होगा, ठीक है, पैगी खुद ही डिसाइड करे तो अच्छा होगा। मैडी
ने अपना जो हाथ था वो उसके शॉर्ट ब्लॉन्ड हेयर पे फिराया, ब्लॉन्ड मतलब वाइट जैसे हेयर होते हैं, ठीक है, तो उसके वहां पे हाथ घुमाया और ये सारे जो उसको ख्याल आ रहे थे वो उसने पुश करके निकाल दिए, एंड दो टू पुश द अनकंफर्टेबल थॉट्स अवे। क्या डिफरेंस पड़ता है? व्हाट डिफरेंस डिड इट मेक? Slowly, Maddie tore into bits the note she started. She was Peggy's best friend, and Peggy was the best liked girl in the whole room. Peggy could not possibly do anything that was really wrong, she thought. क्या फर्क पड़ता है, ऐसा मैडी ने सोचा, और मैडी ने जो नोट शुरू किया था वो धीरे धीरे फाड़ दिया। पैगी की बेस्ट फ्रेंड थी मैडी, और पैगी जो थी वो पूरे रूम में सबसे बेस्ट लाइक्ड गर्ल थी, सबको पसंद थी। तो पैगी कुछ गलत नहीं कर सकती, ऐसा उसने सोच लिया। मैडी ने सोच लिया कि पैगी कभी गलती करेगी नहीं। As for Wanda, she was just some girl who lived up on Boggin Heights and stood alone in the schoolyard. तो वांडा की अगर हम बात करें तो वो मैडी क्या सोच रही है वांडा के लिए, क्योंकि वांडा जो एक साधारण लड़की है, ठीक है, जो बॉगिन हाइट्स में रहती है और स्कूल में अकेली खड़ी रहती है स्कूल के मैदान में। She scarcely ever said anything to anybody. The only time she talked was in the schoolyard about her 100 dresses. तो वो कभी भी बोलती ही नहीं थी, ठीक है, किसी से कोई बात करती नहीं थी। वही टाइम जब वो बात करती थी वो स्कूल यार्ड में था और वो 100 ड्रेसेस की बात करती थी, वहीं बात करती थी, बाकी कोई बात ही नहीं करती थी। Maddie remembered her telling about one of her dresses, pale blue with colored trimmings, and she remembered another that was brilliant jungle green with red sash. तो मैडी ने याद किया कि वो अपने ड्रेसेस के बारे में वांडा जब बताती थी तो उसको कुछ ड्रेसेस याद आ रहे हैं। एक ड्रेस जो है वो पेल ब्लू कलर का है, फीका ब्लू कलर का है, और कलर ट्रिमिंग्स हैं। ट्रिमिंग्स मतलब नीचे के जो होते हैं ना, फ्रॉक के नीचे जो सीम होती है, सीम, SEAM, सीम, उसका एंडिंग जहाँ होता है वहां पे फ्लावर फ्लावर होते हैं, ठीक है, दे आर नोन एज ट्रिमिंग्स। दूसरा उसको याद आया एक ब्रिलियंट जंगल ग्रीन कलर का विद अ रेड शैश। शैश मतलब वो पट्टा होता है ना यहाँ पे पूरा, वो मिस इंडिया वाला कैसा पट्टा होता है पूरा, उसको हम शैश बोलते हैं, ठीक है। तो एक लाल कलर का शैश और ग्रीन कलर का, जंगल ग्रीन कलर का ड्रेस, ये दोनों उसको याद आए, ठीक है। यूड लुक लाइक अ क्रिसमस ट्री इन दैट, द गर्ल्स हैड सेड इन प्रिटेंडेड एडमिरेशन। तो प्रिटेंडेड मतलब नॉट रियल, उनको पता था कि ऐसा कोई ड्रेस नहीं है, तो फिर भी वो उसकी मजाक उड़ाने के लिए वो क्या बोलते थे, वो जो लड़कियां उसके आजू बाजू, वांडा के आजू बाजू खड़ी रहती थी, वो बोलती थी कि भाई आप क्रिसमस ट्री जैसे लगेंगे, इसमें रेड शैश है, ग्रीन कलर है, तो क्रिसमस ट्री जैसे लगेंगे। Thinking about Wanda and her 100 dresses all lined up in the closet, Maddie began to wonder who was going to win the drawing and coloring contest. For girls, this contest consisted of designing dresses, and for boys of designing motorboats. वांडा का सोचते हुए उसके 100 ड्रेसेस के बारे में हम जब बात करें तो मैडी ने सोचना शुरू किया कि भाई ये ड्राइंग और कलरिंग कॉन्टेस्ट जो स्कूल में आ रहा है वो कौन जीतेगा। गर्ल्स के लिए कॉन्टेस्ट में है ड्रेसेस को डिजाइन करना, और बॉयज के लिए है मोटर बोट्स डिजाइन करना। Probably Peggy would win the girls medal. Peggy drew better than anyone else in the room. At least that's everybody thought. तो शायद पैगी ही जीत जाए गर्ल्स मेडल, ठीक है, क्योंकि पैगी जो है वो सबसे बढ़िया बनाती है, ड्राइंग बनाती है, ठीक है, एटलीस्ट ऐसा सब लोग सोचते थे कि पैगी सबसे अच्छा बनाती है ड्राइंग। She could copy a picture in a magazine or some film star's head so that you could almost tell who it was. तो वो उतना उसको ड्राइंग आता था कि वो एक मैगजीन में से एक पिक्चर कॉपी कर सके या कोई फिल्म स्टार का सिर वो बना सके, जिससे आपको तुरंत ही पता चल जाए कि ये फिल्म स्टार कौन सा है। ओ मैडी वॉज श्योर पैगी वुड विन। भाई मैडी तो श्योर थी कि पैगी जीतेगी। वेल टुमारो द टीचर वॉज गोइंग टू अनाउंस द विनर्स, देन they'd नो। तो कल टीचर अनाउंस करेंगे विनर्स को और फिर उनको पता चलेगा। द नेक्स्ट डे इट वॉज ड्रिजलिंग। ड्रिजलिंग मतलब एक बहुत ही लाइट रेन पड़ना, ठीक है, एक बहुत ही लाइट रेन, एकदम छोटे छोटे बूंदे पड़ना, छोटी छोटी एकदम, उसको ड्रिजलिंग बोलते हैं।
Maddie and Peggy hurried to school under Peggy's umbrella. Naturally, on a day like this, they didn't wait for Wanda Petronsky on the corner of Oliver Street, the street that far, far away under the railroad tracks and up the hill led to Boggin Heights. तो ऐसे दिन पे जब ये ड्रिजलिंग हो रही है, थोड़ी थोड़ी बरसात हो रही है, छोटी छोटी वेरी लाइट रेन, ठीक है, तो मैडी और पैगी स्कूल की तरफ भागे, पैगी के अम्ब्रेला के नीचे। नेचुरली ऐसे दिन पे तो वो लोग वेट नहीं करेंगे वांडा पेट्रोन्स्की की ओलिवर स्ट्रीट के कॉर्नर पे, जो वो स्ट्रीट बहुत ही दूर है, रेल रोड टैक्स जाएगी, फिर रेल रोड टैक्स के बाद अप द हिल जाएंगी और वहां पे आएगा बॉगिन्स हाइट्स, तो बहुत दूर होता है। एनीवे वो कोई भी चांस लेना नहीं चाहते थे, आज इंपॉर्टेंट था, ठीक है। डू यू थिंक मिस मेसन विल अनाउंस द विनर्स टुडे? पैगी ने बोला। पैगी ने बोला कि आपको क्या लगता है मिस मेसन आज विनर्स अनाउंस करेंगे? ओ आई होप सो द मिनट वी गेट इन। जैसे ही हम अंदर जाएंगे मैं तो होप करती हूँ कि वो अनाउंस कर दे। मैडी ने। ऑफ कोर्स आप भी जीतोगे पैग। होप सो, पैगी ने बोला। शायद। The minute they entered the room, they were stopped short and gasped. There were drawings all over the room, on every ledge and windowsill, dazzling colors and brilliant lavish designs, all drawn on great sheets of wrapping paper. तो जैसे ही वो क्लासरूम में एंटर हुए, वो वहां पे ही रुक गए और बहुत ही चौंक गए। उन्होंने देखा कि रूम में हर एक पहाड़ी पे, एक विंडो की जालियों पे बहुत सारे ड्राइंग्स थे, ठीक है, और उसमें ब्रिलियंट ब्रिलियंट कलर्स भरे हुए थे और बहुत ही बढ़िया डिजाइन थी, ठीक है। सारी डिजाइन बड़े बड़े शीट्स में बनी गई थी रैपिंग पेपर के। There must have been 100 of them all lined up. वहां पे 100 ड्रेसेस होंगे सारे लाइन में। This must be the drawings for the contest. They were. Everybody stopped and whistled or murmured admiringly. तो ये शायद ये जो ड्राइंग्स थे, वो ड्राइंग्स कॉन्टेस्ट के लिए होंगे, ठीक है, ऐसा माना गया। सब लोग रुके, विसल विसल बजाई और खुश हो गए। As soon as the class had assembled, Miss Mason announced the winners. As soon as the class had assembled, Miss Mason announced the winners. तो जैसे ही क्लास शुरू हुई, असेंबल हुई, इकट्ठे हुए सब लोग, मिस मेसन ने विनर्स अनाउंस किए। जैक बैगल्स had won for the boys, she said, as a design for an outboard motor was on exhibition in room 12 along with the sketches by all the other boys. तो जैक बैगल्स जीत गए थे बॉयज में। एज फॉर द गर्ल्स, शी सेड, ऑल्दो एक या दो स्केचेस हर गर्ल ने सबमिट किए हैं, ठीक है, और एक लड़की ने, और रूम नंबर 13 को प्राउड होना चाहिए, उन्होंने 100 डिजाइन बनाए हैं, सारे अलग, सारे ब्यूटीफुल। इन द ओपिनियन ऑफ द जजेस, एनी वन ऑफ द ड्राइंग इज वर्दी ऑफ विनिंग द प्राइज। तो जजेस के ओपिनियन में कोई भी ड्राइंग जीतने लायक बढ़िया बनाई थी। आई एम वेरी हैप्पी टू सी दैट वांडा पेट्रोन्स्की इज द विनर ऑफ द गर्ल्स मेडल। मैं बहुत ही खुश हूं कि वांडा पेट्रोन्स्की गर्ल्स मेडल की विनर है। Unfortunately, Wanda has been absent from school for some days and is not here to receive the applause that is due to her. Let us hope she'll be back tomorrow. Now class, you may file around the room quietly and look at her exquisite drawings. तो वांडा आज एब्सेंट थी, ऐसा टीचर ने बोला, ठीक है, और कुछ दिनों से आई भी नहीं है। और वहीं अप्लॉज मतलब तालियां, तो अप्लॉज जो उसको मिलना चाहिए था, ठीक है, वो उनको मिला नहीं क्योंकि वो एब्सेंट है। तो होप कि वो कल आ जाए। क्लास, आप यू में फाइल अराउंड मतलब आप घूम सकते हैं लाइन में और धीरे धीरे क्वाइटली आप उसके बढ़िया बढ़िया पेंटिंग्स को देख सकते हैं। ओके। The children burst into applause, and even the boys were glad to have a chance to stamp on the floor, put their fingers in their mouths and whistle, though they were not interested in the dresses. तो हर एक बच्चा जो था, ठीक है, वो तालियां बजाने लगा, ठीक है, बढ़िया बढ़िया जोर जोर से। और बॉयज भी बहुत ही खुश थे कि उनको एक चांस मिल गया
फ्लोर पे पैर पछाड़ने का है, फिंगर माउथ में लाके विसल बजाने का, उनको ड्रेसेस में इंटरेस्ट नहीं था। लुक पेग, whispered मैडी, there is that blue one she told us about, isn't it beautiful? Yes, said Peggy, and here's that green one, boy, and I thought I could draw. देखो पैग, मैडी ने बोला, वहां पे वो ब्लू कलर की ड्रेस, वो जो उसने अपने हमको बोली थी ना, वो ब्यूटीफुल नहीं है? हाँ, पैगी ने बोला ब्यूटीफुल तो है, और वो रही ग्रीन कलर की। ओ बॉय, बॉय मतलब यार, ओ मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ड्राइंग आती है, क्या बढ़िया ड्राइंग की है। ठीक है, चलिए ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक की बात करते हैं। मैडी, ओके, ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक का क्वेश्चन तो देख लेते हैं। व्हाई डिडंट मैडी आस्क पैगी टू स्टॉप टीजिंग वांडा? तो मैडी ने क्यों नहीं पूछा वांडा को, क्यों नहीं पूछा पैगी को कि वांडा को चिढ़ाना बंद करें? उसको क्या डर लगता था? चलिए बात करते हैं, देखते हैं आंसर। मैगी couldn't ask Peggy to stop teasing Wanda because Peggy was her best friend, और उसको श्रद्धा थी पैगी में कि वो बिल्कुल भी गलत काम नहीं करेगी, और वैसे भी उसको डर लगता था कि उसके भी पुअर ड्रेसेस हैं तो शायद उसकी भी मजाक उड़ाई जाए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हु डिड मैडी थिंक वुड विन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट? तो मैडी ने क्या सोचा था, कौन जीतेगा कॉन्टेस्ट, ड्राइंग कॉन्टेस्ट? मैडी thought that Peggy would win the drawing contest because Peggy drew better than anyone else. She could copy a picture in the magazine or some film star's face so well that one could tell who it was. तो मैडी जो है उसने यही सोचा था कि पैगी जीतेगी ड्राइंग का कॉन्टेस्ट, क्योंकि पैगी दूसरों की कंपैरिजन में बढ़िया ड्राइंग बनाती है। वो मैगजीन में से ड्राइंग बना सकती थी, फिल्म स्टार का फेस बना सकती थी, ठीक है, और तुरंत ही आपको पता चल जाए कि वो फिल्म स्टार कौन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वॉन द ड्राइंग कॉन्टेस्ट? व्हाट हैड द विनर ड्रॉन? So Wanda had won the drawing contest. The winner of the drawing contest was appreciated by the judges and applauded by her fellow classmates. Okay, Wanda जो है वो ड्राइंग कॉन्टेस्ट जीत गई थी, और ड्राइंग कॉन्टेस्ट के जो विनर हैं वो जजेस से अप्रिशिएट किए गए, और उनके फेलो क्लासमेट्स, उनके क्लास के अंदर जितने भी लोग हैं उसको अपलॉड किया। अपलॉड करना मतलब ताली बजाई उनके लिए। ओके, चले नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम इसके क्वेश्चन आंसर, और बात करेंगे आगे एक और बढ़िया कंटिन्यूएशन पार्ट की, पार्ट 2। ओके, चलिए मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में। आपका काम यही है कि सारे ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक जितने भी आज हमने डिस्कस किए और लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किए हैं वो सारे बुक के अंदर लिख देने हैं। ओके, चलिए बाय बाय, और मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।